बिल्कुल मेरा एक दिन में 1000 फाइन चला गया था। बिल कट गई थी और शाम को मैंने फिर से बात किया, रिचार्ज कराया, फिर होगा। हुआ वही था कि मैंने लिया था वहाँ पे 10 किलोवाट का लोड और मेरा 2 मोटर 7.5 किलोवाट का चल रहा था, ये 15 किलोवाट हो गया और 1-2 मोटर छोटे मोटे चल रहे थे, तो फाइन लग गया। 1000 रुपये एक दिन में कट गया फाइन लग कर। आप जानते हैं कि केबल में तार में लाइन जाती है तो उसका भी कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं। उन सारे लॉसेज को काउंट करने के लिए स्मार्ट मीटर एक अच्छी चीज़ है। अब पहले था कि पहले बीपीएल के घरों में आधा किलोवाट पे दे दिए थे कनेक्शन, 2 बॉल 3 बॉल जलाना है, बीपीएल का फ्री था, उसी पे कनेक्शन था। लेकिन आज के डेट में शायद ही कोई ऐसा 99% एक्सेप्शन में ही कोई घर होगा जहाँ पे 1-2 लाइट जलता हो और पंखा जलता हो। अब लगभग सबके पास में मोटर्स हैं, सब 1 किलोवाट 2 किलोवाट से कम कोई बिजली उपयोग नहीं करता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। स्मार्ट मीटर को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कहीं विरोध प्रदर्शन होता है तो कहीं हंगामा होता है और कहीं बिजली विभाग के अधिकारियों को खदेड़ दिया जाता है। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक राजू सिंह जी हैं। राजू सिंह जी, स्मार्ट मीटर लूट रहा है, लोग कह रहे हैं लूट रहा है। ये लाइन रात में काट ली जाती है, हजार रुपए डलवा दिए जाते हैं और फिर परेशानी, लोग परेशान हैं। देखिए, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो परेशानी आती ही है, वो परेशानी लेकर के आती है। लेकिन इसमें अभी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सरकारी एजेंसी हो तब या प्राइवेट एजेंसी हो तब अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों में। मैं भी स्मार्ट मीटर लगवाया हूँ। स्मार्ट मीटर में ऐसा नहीं है कि बिल ज़्यादा आ जाता है या इन्वर्टर चार्ज होता है। जब भी आप कोई भी चीज़ यूज करेंगे, आप जानते हैं कि केबल में तार में लाइन जाती है तो उसका भी कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं। उन सारे लॉसेज को काउंट करने के लिए स्मार्ट मीटर एक अच्छी चीज़ है। मैं यही कहना चाहूँगा खास करके सरकारी पदाधिकारी लोग को या जो मीटर एस्टेब्लिश करने जाते हैं उनको, कि लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करें कि कितना किलोवाट का उनका लोड है। होता है क्या कि अभी बिजली विभाग ने काफ़ी अच्छा खासा फाइन कर दिया है, 10 टाइम ज़्यादा फाइन है। अब पहले था कि पहले बीपीएल के घरों में आधा किलोवाट पे दे दिए थे कनेक्शन, 2 बॉल 3 बॉल जलाना है, बीपीएल का फ्री था, उसी पे कनेक्शन था। लेकिन आज के डेट में शायद ही कोई ऐसा 99% एक्सेप्शन में ही कोई घर होगा जहाँ पे 1-2 लाइट जलता हो और पंखा जलता हो। अब लगभग सबके पास में मोटर्स हैं, सब 1 किलोवाट 2 किलोवाट से कम कोई बिजली उपयोग नहीं करता है। और वहाँ पे जब जाते हैं तो पहले वाले मीटर को देख करके लोड दे देते हैं आधा किलोवाट। क्योंकि मैंने अपने क्षेत्र में घूम करके बहुत सारे दलित महादलितों का बस्ती बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। लोग बता रहे थे कि 200 रुपया जमा करते हैं सर, शाम तक में ख़त्म हो जा रहा है, हम लोग कहाँ से लावें, क्या करें। तो मैंने उस पर जब गहन इस पर विचार किया और उसमें जा करके देखा तो यही बात सामने निकल करके आई कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है। जहाँ पे 1 किलोवाट की ज़रूरत है वहाँ आधा किलोवाट दे दिए, 2 किलोवाट की ज़रूरत है वहाँ आधा किलोवाट 1 किलोवाट दे दिए, तो वो उसमें फ़ाइन लगता है और फ़ाइन में बताया तो कि 10 टाइम ज़्यादा फ़ाइन लग जाता है और लोगों का पैसा एक दिन में चला जाता है। इसलिए जो भी मीटर एस्टेब्लिश करने जाते हैं उनको कम से कम उस घर की स्थिति को देख करके थोड़ा बढ़ा करके ही उनको लोड देना चाहिए। आपकी भी बिजली कट गई थी? बिल्कुल मेरा एक दिन में 1000 फाइन चला गया था। कट गई थी? बिल कट गई थी और शाम को मैंने फिर से बात किया, रिचार्ज कराया, फिर होगा। और रिचार्ज में मैंने फिर किलो 2-4 दिन के अंदर में बैठ के पदाधिकारियों से बात की। समझा कि क्या हो गया था? बिल्कुल आखिर हुआ क्या था? मतलब हुआ वही था कि मैंने लिया था वहाँ पे 10 किलोवाट का लोड और मेरा 2 मोटर 7.5 किलोवाट का चल रहा था, ये 15 किलोवाट हो गया और 1-2 मोटर छोटे मोटे चल रहे थे, तो फाइन लग गया। तो फाइन लग गया। 1000 रुपये एक दिन में कट गया फाइन लग करके। तो मैंने उस पर फिर गहन ये शुरू किया। अब जा करके मैं देख रहा हूँ कि 1000 रुपये के आसपास महीने में चल जाता है। पहले तो 5-6 चल जाता पहले एक दिन में 1000 चला गया था ना, था। एक दिन में। इसलिए लोड पे देखना है कि कितना लोड है, रियल लोड है, उससे थोड़ा बढ़ा करके ही 5% 10% बढ़ा करके लोड देना चाहिए। तब जा करके स्मार्ट मीटर में मैं समझ रहा हूँ ग्रामीण इलाकों में जो पहले बीपीएल में थे, आज भी हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका भी बिल 250-300 से ज़्यादा नहीं आने वाला है। बल्कि उसको केवल ढंग से जो यूज करते हैं, जो लोड उनका है, उस लोड को बतावें और उसी हिसाब से एस्टेब्लिश करावें। कहाँ कमी रह गई? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है स्मार्ट मीटर को लेकर काफी विरोध हो रहा है। देखिए, स्मार्ट मीटर का दाम तो कितना है पता नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि एस्टेब्लिश करने वाले लोग को ठेके पे सब ठेका देते हैं। वहाँ पे एक मिस्त्री को 100 रुपया मिलता है एक एस्टेब्लिश करने का। तो वो कहाँ इतना बात करने जाएगा, समझाने जाएगा, लोगों को अवेयरनेस फैलाने जाएगा। वो तो सोचता है कि कम से कम दिन भर में 10 लगाएंगे तब 1000 रुपया हमारा बन पाएगा। इसलिए बेचारे भाग दौड़ में रह करके वो आधे घंटे ज़्यादा समय देता नहीं है घर पे। वहाँ पे अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को बताने के लिए समय चाहिए होगा। तो मैं कहता हूँ कि बिजली विभाग के लोग इसको प्रखंड वाइज ही सही, प्रखंड वाइज या जहाँ पे इनका सब स्टेशन है वहाँ पे वो सब स्टेशन वाइज एक मीटिंग करके लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, ताकि लोग जान सके कि मेरा लोड क्या है, उस हिसाब से मैं मीटर बैठवाऊँ। लोगों से क्या अपील रहेगी?
लोगों से यही अपील है कि कहीं भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी चीज़ है। इसको केवल समझने और जानने की ज़रूरत है, और समझ जाएँगे तो निश्चित रूप से पहले जो उनका एक लमसम में बिल आता था, वो खत्म हो जाएगा, और जानेंगे इस चीज़ों को कि हमको कितना जलाना है। मैं अपनी बात करता हूँ कि जब मैं पहली बार यूरोप में गया था, तो मैंने वहाँ पर देखा था कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जहाँ इस लाइट का दुरुपयोग हो। ये राष्ट्रीय संपत्ति है, एनर्जी का लॉस लोग करते हैं। आज आप देखिए इसके पहले क्या था, पंखा चल रहा है तो चल ही रहा है, बॉल जल रहा है तो जल ही रहा है, पोल पे जल रहा है। लोग सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं समझते थे, और इन सब चीज़ों के आने से मैं समझता हूँ कि लोगों में भी सद्बुद्धि आएगी, लोग इस चीज़ को समझेंगे कि सरकारी संपत्ति आपकी संपत्ति है, आपके टैक्स से ही वो पैसा जाता है जो सरकार की संपत्ति बनती है। इसलिए अवेयरनेस लोगों में फैलेगा, लोग उतना ही लाइट यूज करेंगे जितनी आवश्यकता है। अभी आवश्यकता से ज़्यादा यूज करते थे। आरोप लगते हैं कि रात में भी आधी रात को बिजली काट दी जाती है। बिजली काट नहीं दी नहीं जाती है, बताया तो मैं यही कि समझदारी की कमी है। माइनस में चला जाता है, ऑटोमेटिक कट जाता है। तो वहाँ पर बैठ के, हाँ एक बात जरूर है कि अब कुछ वैसे अभी 5-10% ग्रामीण इलाकों में लोग वैसे हुए हैं जो इस मोबाइल को यूज नहीं कर पाते, जो खुद से उसको ये नहीं कर सकते हैं, रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो वैसे लोगों के लिए भी सरकार ने पहल की है, अब गांव में लोग जाएंगे। बिल्कुल उस वैसे लोगों के लिए पहल करनी चाहिए। सरकार का जो वो बनाए हुए हैं बिजली वाला वसूली करने के लिए या ये करने के लिए, वैसे लोगों को कि एक फ़ोन जाए तो तुरंत वहाँ से रिचार्ज करे, इस तरह की व्यवस्था करनी लेकिन चाहिए। वार्ड की सबसे बड़ी समस्या, आपने जो खुलासा किया, आपने जो जानकारी दी, आपने जो पता किया क्षेत्र में क्यों दिक्कत हो रही है, आपके क्षेत्र में भी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल दिक्कत हो रही थी, अभी भी हो रही है, लेकिन मैं जहाँ भी बैठता हूँ कम से कम लोगों में ये बात बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ बताया हूँ, जहाँ लोगों ने इस चीज़ को यूज़ किया है, अब बड़े आराम से बिजली जला रहे हैं। उनको मालूम है कि आज दिन का मेरा 10 रुपया जला कि 15 रुपया जला, 20 रुपया जला, वो दिन में देख करके खुद बता देते हैं। अब उनका बिल उतना नहीं आ रहा है। नहीं, उतना नहीं आ रहा है। जहाँ जहाँ बात मेरी हो चुकी है वहाँ नहीं आ रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग, मैंने 10% लोगों में ही बता पाया हूँ, 90% लोग ऐसे हैं जिनमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ निश्चित रूप से सुधार हो रहा है, और मैं पदाधिकारियों को भी इसके लिए इंगित कर रहा हूँ कि आप जाकर के लोगों को समझाएं, और मैं समझता हूँ कि दिसंबर तक सब लोगों की समस्या सुलझ हो जाएगी। आपके विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी पहल होने वाली है, स्वास्थ्य उपकेंद्र, कुल 13 उपकेंद्र आपके विधानसभा क्षेत्र में पास हो गया है। देखिए, साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विधानसभा क्षेत्र का विधायक होगा, अपने क्षेत्र के प्रति जागरूक होगा, अपने क्षेत्र के प्रति उसकी जिम्मेवारी होगी, जवाबदेही होगी, तो निश्चित रूप से उसका काम होगा ही। और मैं पिछले 20 सालों से मैं पूरे क्षेत्र के लोगों को अपने परिवार का सदस्य समझता हूँ, उनकी समस्या को अपना समस्या समझता हूँ। मुझे जहाँ जहाँ लगा, मैं देखा कि हर पंचायत में, हर गाँव में कम से कम स्वास्थ्य उपकेंद्र होना चाहिए। तो मैं बैठ करके पहल की, उस पर प्रधान सचिव से मिला, मंत्री महोदय से मिला, और मिल करके जो 13 अभी नए उपकेंद्र गए हैं, मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मंत्री को, प्रधान सचिव को, जिनके पहल पर यह काम हुआ। तो आपने सुना कि बीजेपी के विधायक ने बताया है किस तरीके से स्मार्ट मीटर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। बीजेपी विधायक के घर पर खुद ऐसी स्थिति हो गई थी, उसके बाद इन्होंने इस बारे में जाना और लोगों से राय ली, महादलित टोलों में घूमे और जनता से राय ली आखिर दिक्कत क्या है स्मार्ट मीटर में। जिसके बाद खुलासा हुआ लोड को लेकर दिक्कत है। जो स्मार्ट मीटर में लोड जो होता है, आधा वार्ड ले लेते हैं लोग, लेकिन उनका जो है वो एक का रहता है। ऐसे में वही परेशानी थी, इसी को लेकर इन्होंने बताया है और साफ साफ कहा है। इनका खुद एक दिन का बिजली बिल 1000 रुपये कट गया था, जिसके बाद बिजली कट गई थी। उसके बाद इन्होंने जब जाना, उसके बाद इनके महीने में 1000 रुपये का बिल आता है। तो सोच सकते हैं क्या परेशानी है। इस परेशानियों को लेकर बीजेपी के विधायक ने खुलासा किया है, जानकारी दी है। आप भी ये वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद अगर आपके मीटर में दिक्कत है तो उसको सही कराइए, जिसके बाद आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।